everyone, welcome to Crude Oil Weekly Market Analysis। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली पिछले और इनफैक्ट सैटरडे से फ्राइडे इवनिंग से रिक्वेस्ट आ रही है और बीच में वीकेंड पे ये रिक्वेस्ट थोड़ी ज़्यादा हो गई। रीज़न कि एवरीबडी वांट्स टू नो कि सर यहाँ पे क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो जो इजराइल सिचुएशन हुई है उसकी वजह से क्रूड पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट क्रूड और नॉट, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले तो इस सवाल का जवाब दे दूँ, यस, इजराइल का ये जो इशू है वो क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। अब इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, टेक्निकली अगर ओवरऑल न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा क्रूड के ऊपर पॉजिटिव पड़ना चाहिए, बिकॉज रीज़न है कि आपका थोड़ा सा मार्केट में क्रूड का सप्लाई चेन में इश्यूज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि ओपेक प्लस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो अपने जो रेगुलर कट्स है उसको चेंज नहीं करेंगे। दे आर गोइंग टू डू दोज 15 मिलियन बैरल्स पर बैरल्स, मिलियन 15 मिलियन बैरल्स कट जो एज इज कंटिन्यू करेंगे। तो इससे हिसाब से थोड़ा सा लग रहा है कि क्रूड के ऊपर इसका सप्लाई एंड डिमांड चेन पे थोड़ा सा इसमें इशू हो सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज्ड इफ क्रूड ओपन्स गैप अप tomorrow with say 200 points or something, but again it's subjective। 3:30-4 बजे जब यूएस मार्केट ओपन होगी तो वहाँ पे पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल के। और पहले तो सिचुएशन, आपका क्रूड पे क्या व्यू है, आपको क्या लगता है इसराइल के इशू से क्रूड पे क्या हो सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें भी आइडिया आ जाएगा कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हो। तो क्रूड का यहाँ पे मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप देखोगे तो क्रूड एक परफेक्ट चैनल के बॉटम पे आ चुका है। तो इस चैनल के बॉटम पे आने से पहले ये जब टॉप पे इसने सेल दिया था, तो आपको पता है बहुत सारे लोग कम्युनिटी ग्रुप में मुझे फॉलो करते हैं, और ये जो टॉप पे क्रूड का सेल हमने दिया था 7,000 के, उसके टारगेट वहाँ पे शेयर किए गए थे, और वही टारगेट मैंने वहीं पे अपना क्रूड का पोजीशन बुक किया। तो जो स्टडी पर्पज के लिए 7,000 का जो व्यू शेयर किया था एट 7,400, आई होप यू गाइज लव्ड दैट व्यू। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रूड में कैसे काम करना है। तो आपको अगर याद होगा तो 6600 से मैंने 8000 के भी टारगेट दिए थे क्रूड के, और बड़े लंबे टारगेट 9500 के अभी भी ओपन है। सो 6600 से मेरे जो दो टारगेट थे 8000 के ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। 8000 से जो डाउन साइड स्टार्ट हुई वहाँ से मेरा 7888 का जो लेवल था 7000 के आसपास वो भी आ चुका है, और यहाँ पे क्या है 78 का लेवल है वो 6740 के लेवल पे है, और क्रूड ने जो बॉटम बनाया है वो 6800 के आसपास है। तो 40-50 पॉइंट का ये जो गैप है इतना चल जाता है, रीजन में क्योंकि यहाँ पे एक चैनल का बॉटम भी है। तो डेली में तो क्रूड लग रहा है कि एक मेजर सपोर्ट जोन पे आ चुका है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्रूड को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी तक जो मेरी मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी है पोजिशनल वाली, जिसने जो सेल दिया था क्रूड के 400-500 पॉइंट के टारगेट कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो वापस यहाँ पे एक बाई साइड ट्रेड भी दे दे। तो अब यहाँ पे देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में क्रूड में कैसे काम करना है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं क्रूड के 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे। और मैंने यहाँ पे हेकी नाशी चार्ट इसलिए लगाया हुआ है कि मैं थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन शेयर करना चाहता। तो हेकी नाशी में अगर डोजी कैंडल्स बनती है तो इसका मतलब होता है एक प्योर कंसोलिडेशन। तो क्रूड में अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले ये 1 आवर के जो कुछ हेकी नाशी कैंडल बने हैं, इन्होंने फॉर्म किया है एक बॉक्स। और मेरा फेवरेट टॉपिक होता है बॉक्स को ट्रेड करना, या मेरा फेवरेट पैटर्न है इस रेक्टेंगल को ट्रेड करना। तो अब जैसे ये बॉक्स मुझे मिल गया, यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रूड बेसिकली धीरे 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 6938 के लेवल तक वापस आएगा, फिर इसको ब्रेक आउट करके रीटेस्ट अगर करेगा तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू वापस और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड वापस क्रूड में इनिशिएट करूंगा, जिसके की टारगेट हो सकता है 500 से 600 पॉइंट ऊपर के हो, लेकिन ओनली आफ्टर 694030 की ये जो बॉक्स के टॉप की लेवल है ये ब्रेकआउट हो जाए और रीटेस्ट हो जाए, देन
अगर डाउन साइड क्रूड को यहाँ पे जाना है तो मुझे प्रैक्टिकली यहाँ से क्रूड में ज़्यादा डाउन साइड नहीं लगती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड गया भी तो 6740 या 6700, उससे ज़्यादा डाउन साइड क्रूड में नज़र नहीं आ रही है। बट जस्ट इन केस अगर ये 6700 भी जाता है तो हाउ विल यू प्ले दिस? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोजिशनल प्ले जो रहेगा वो बहुत सिंपल रहेगा। यहाँ से उसको ये जो लो है 6822 का, इसको ब्रेक डाउन करने देना है इस बॉक्स के, इसको रीटेस्ट करने देना है, एंड देन बेसिकली क्रूड विल फॉल अराउंड 100-150 पॉइंट्स फ्रॉम देयर। तो ये 100-150 पॉइंट्स के सेल के लिए अगर आपको प्ले करना है तो यू कैन गो फॉर इट। अब सवाल है कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 6936 पे कल आ जाए और वहाँ से रिवर्स हो जाए। तो वहाँ से आप एक, ये जो बॉक्स का साइज है 100 पॉइंट का है, तो 6936 के लेवल पे अगर कोई शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे आप एक 100 पॉइंट इंट्राडे के लिए शॉर्ट भी कर सकते हो। और अगर वापस ये लेवल पे आके कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है 6812 के लेवल पे, तो वापस 100 पॉइंट के लिए लॉन्ग पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा स्टडी है, जहाँ तक मुझे ये चार्ट नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, मेरे हिसाब से क्रूड के बॉटम हो चुके हैं और अगले 7-8 दिन हमें क्रूड में अपसाइड मोमेंटम नज़र आना चाहिए। यहाँ पे डाउन साइड इज़ लिमिटेड टू 6700 एंड अपसाइड हैज़ नो लिमिट। तो उस हिसाब से मैं क्रूड को यहाँ से एटलीस्ट ये लेवल तक के लिए प्ले करूँगा। अगर कंफर्मेशन मिला तो दैट इज़ 7300 के लेवल तक के लिए। तो उस हिसाब से मैं क्रूड में कल काम करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप सबको इस वीडियो में जो स्टडी चाहिए था उसको हेल्प मिला, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यही क्रूड का वीडियो मैं हर 2-2 दिन के बाद बनाना शुरू करूं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो पे हम 100 कमेंट हिट कर लेते हैं तो क्रूड के डेली एनालिसिस का वीडियो मैं एटलीस्ट नॉट डेली बट अल्टरनेटिव डेज स्टार्ट कर सकता हूँ। सो लेट मी नो। थैंक यू।